देती है। बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करा जाता है, इस बात को समझने के लिए हमें कुछ सालों पीछे जाना पड़ेगा। एंशियंट चाइना में जो छोटे पैर वाली औरतें होती ज़्यादा प्रोस्पेरियस या वर्च्यू माना जाता था, उनको ज़्यादा अच्छा माना जाता था, उनको माना जाता था कि ये बहुत ज़्यादा लकी है या ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो अगर किसी के पैर बड़े होते थे तो उन लड़कियों के पैर तोड़ दिए जाते थे, इवन वो, और खुशी खुशी वो तुड़वा लेती थी। रेनेसा के टाइम पर क्या होता था कि जो फोरहेड जो है वो बड़ा है, तो उन औरतों को ज़्यादा सुंदर माना जाता था एज कंपेयर टू अदर व्यूमेन जिनका माथा मतलब छोटा है, बड़ा नहीं है। और आज भी मैंने कई जगह सुना है कि जो चौड़े माथे वाली औरतें होती है वो ज़्यादा लकी होती है। ये आसपास मैंने अपने सुना है सच में, और मैं लिटरली लोग बोलते हैं कि जिनका माथा चौड़ा होता है या फिर जिनका फोरहेड बड़ा होता है वो औरतें ज़्यादा लकी होती है। तो ये बात मुझे लगता है कि वहीं से ही आई है। ब्यूटी स्टैंडर्ड में फिट होने के लिए किस हद तक चले जाते हैं। उस टाइम पर उसको लाइट को गर्म करके अपने बालों को ऐसे प्लग करती थी औरतें, मतलब ऐसे हटा देती थी। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि अपने फोरहेड को जला देना, उसको बड़ा करने के लिए फोरहेड को जला तक देती थी औरतें। ऐसा भी होता था और ये हिस्ट्री में मेंशन है। बाद एक एरा आता है जिसको बोलते हैं हम विक्टोरियन एरा। विक्टोरियन एरा में क्या होता है कि पेल और कंजप्टिव वुमेन को ज़्यादा ही ब्यूटीफुल माना जाता था। तो उस टाइम पर औरतें क्या करती थी, 1800 के टाइम की हम ये बात कर रहे हैं, कि वो आर्सेनिक वोफर खा लेती थी। मतलब वो क्या मानती थी, इससे क्या हो रहा है कि हमारी स्किन पीली पड़ गई है, मतलब कि हम सुंदर दिख रहे हैं, ब्यूटी स्टैंडर्ड में फिट हो रहे हैं, तो हमारी आंखें लाल दिख रही है, और क्या होता है हमारे गाल लाल दिख रहे हैं। लेकिन क्या होता था, जब वो आर्सेनिक वेफर खाती थी तो ब्लड सर्कुलेशन है वो खराब हो जाता था, उनकी बॉडी पीली पड़ने लग जाती थी। उनके गाल इसलिए लाल दिखते थे क्योंकि उनकी कैपिलरीज फटने लग जाती थी, और उनकी आंखें बड़ी बड़ी और लाल इसलिए दिखती थी क्योंकि उनको साइड स्वेलिंग होने लग जाती थी। लेकिन उस चीज़ में फिट होने के लिए औरतें बहुत ज़्यादा ही ट्राई करती थी। तो हमें लगता है कि आजकल ही ये प्लास्टिक सर्जरी इन सब में फिट होने के चक्कर में ये सब वीमेन करती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उस टाइम पर भी औरतें इस तरीके से ही अपने, एक तरीके से उनके माइंड में ये चीज़ें भर दी जाती थी बिल्कुल, कि अगर आप इसी स्टैंडर्ड में फिट बैठ रहे हो तो आप सुंदर हो, अगर नहीं बैठ रहे हो तो आप बिल्कुल भी सुंदर नहीं हो। आज के टाइम पर हम देख ही सकते हैं कि 2010 के टाइम पर एक ऐसा टाइम आया जब ज़ीरो फिगर को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी गई। इन सब से क्या होता है, ईटिंग डिसऑर्डर इंसान को हो जाते हैं। जब हम सोचते हैं पूरा टाइम कि हम मोटे हो गए हैं, मोटे हो गए हैं, और हम कुछ भी नहीं खा रहे हैं, तो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं वीकनेस आ जाती है। हेल्दी ईटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि इन स्टैंडर्ड में आप कभी फिट नहीं हो पाओगे। कोई ना कोई, किसी ना किसी के लिए आप तब भी अनफिट ही रहोगे। तो इन स्टैंडर्ड के पीछे इतना भी मत भागो कि आप अपनी लाइफ बिल्कुल एकदम खराब कर लो। तो मुगल के टाइम पे क्या होता था, जो रानी महारानी होती थी वो क्या करती थी कि वो तो बहुत ही ज़्यादा मतलब अपनी स्किन केयर करती थी उस टाइम के अकॉर्डिंग। लेकिन जो आम जनता होती थी उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते थे, और वो अपना इतना ज़्यादा नहीं कर पाती थी। वो बेचारी बहुत ज़्यादा काम करती थी, तो इस वजह से वो उसको कभी भी मैच नहीं कर सकती थी। तो मुगल के टाइम पर गोरी औरतों को ज़्यादा सुंदर माना गया, कि जो गोरी होती है औरतें और बहुत ज़्यादा ही गहने पहनती है, उनको बहुत ज़्यादा सुंदर माना गया। फिर उसके बाद हम बात करते कि 1915 में एक बहुत बड़ा चेंज आता है। 1915 में जीलेट के एड से पहले औरतें शेव नहीं करती थी, लेकिन उस जीलेट के एड में क्या दिखाया गया कि जो हमारी बॉडी हेयर है, जो हमारी बॉडी के ऊपर हेयर आती है, वो एक प्रॉब्लम है। जो टीवी एड्स में यही सब चीज़ें तो दिखाई जाती है कि वो प्रॉब्लम भी आपको दिखाएंगे और फिर सॉल्यूशन भी दिखाएंगे। वो आपको डार्क सर्कल दिखाएंगे, फिर आपको कोई ऐसा सीरम या फिर वो सब चीज़ें दिखाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, डार्क सर्कल जेनेटिक्स भी हो सकते हैं, और आपको, मुझे लगता है कि कई बार हमारा लाइफस्टाइल भी ऐसा होता है, हम इनफ स्लीप नहीं ले रहे होते हैं, स्लीप डेप्रिवेशन की वजह से भी हमारे डार्क सर्कल हो सकते हैं। और फिर कह सकते हैं कि हम अपनी डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, या फिर हम कई बार स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं, तो वो ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। तो नाइन ने इस लेवल की मार्केटिंग की कि उसके बाद से ही बॉडी हेयर को प्रॉब्लम समझा जाने लगा। उन्होंने बताया ना प्रॉब्लम है, जब हमारे माइंड ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। रिसर्च के अकॉर्डिंग बोला गया है कि सर्जन्स बोलते हैं कि लोग हमारे पास
ये कहकर आते हैं कि हमको फिल्टर जैसी स्किन चाहिए, फिल्टर्स जैसे हमारे फीचर होने चाहिए, जो कि मुझे लगता है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है। लेकिन आजकल पॉसिबल भी है, बट इसके लिए आपको एक बहुत ही लंबे प्रोसीजर से आपको उसमें पैसे भी लगाने पड़ेंगे, पेन भी सहना पड़ेगा, और इमोशनल मेंटल स्ट्रेस भी मुझे तो लगता है कि बहुत ज़्यादा होता होगा। लेकिन मुझे लगता है कि वो ही इंसान खुद को चेंज करने की कोशिश करता है जो खुद को वो जैसा है एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। अगर हमारे फीचर्स जैसे हैं, हम जैसे हैं, हम खुद को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो क्यों हम प्लास्टिक सर्जरी के पीछे भागेंगे? क्यों हम चाहेंगे कि हमारी इमेज एक फिल्टर जैसी इमेज बन जाए? बट सेलिब्रिटी किड्स इसको बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। और अभी रिसेंटली एक केस हुआ था, आपने भी सुना होगा, सैफ जरी वाला। मुझे नॉट श्योर अबाउट दैट कि वो उनकी डेथ किस वजह से हुई, लेकिन ये बोला गया है कि वो अपनी एज को रिवर्स करने के लिए कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स लेती थी जिनकी वजह से उनको हार्ट अटैक आया है। मुझे उस चीज़ के बारे में कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन उनकी डेथ को उस चीज़ से रिलेट करा गया है, तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन मुझे इस चीज़ के बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो मैं नहीं बता सकती हूँ कि एक्चुअल रीज़न उनकी डेथ का कुछ और था। तो ये चीज़ एक ग्लोबल रिसर्च के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि 20% वीमेन अपनी अपीयरेंस को लेकर खुश है, बाकी 80% वीमेन है ग्लोबली। मैं एक ग्लोबल डाटा के बेस पर आपको बता रही हूँ कि ग्लोबली बाकी 80% वीमेन अपनी फिजिकल अपीयरेंस को, कि मतलब वो जैसी दिखती है, उसको लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। और ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है। मेंस में ये नंबर किस तरीके से आता है कि 40% मेंस अपनी अपीयरेंस को लेकर दुखी है, बाकी के 60% खुश है। तो इसमें नंबर बड़ा वुमेन्स का क्यों है, मैं ये इस चीज़ के बारे में भी थोड़ा सा बात करना चाहूँगी कि वुमेन्स का नंबर इस चीज़ में बड़ा इसलिए भी है क्योंकि वुमेन्स के ऊपर सोसाइटल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। रिलेटिव्स या घर से जब एक लड़की पैदा होती है तो सब क्या बोलते हैं कि सुंदर होनी चाहिए, इसको तो दूसरों के घर जाना है। ये प्रेशर जो लड़कियों के ऊपर होता है वो एक मतलब घर से ही स्टार्ट हो जाता है। उनको घर से ही ये चीज़ें बोली जाती है, ज़्यादा मत खाओ, मोटी हो जाओगी, तुम्हें दूसरे के घर जाना है। तो इस वजह से भी ज़्यादा वुमेन्स अनहैप्पी है अपनी अपीयरेंस को लेकर। जैसे कि हम देख सकते हैं कि 80% वुमेन अनहैप्पी है। और इंडियन में तो इसका रीज़न यही है कि उनको पैदा होते ही जज करना शुरू कर दिया जाता है ये इस चीज़ के ऊपर कि आपको दूसरों के घर जाना है, तो आपको तो इस ब्यूटी स्टैंडर्ड में बिल्कुल फिट होना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, आपका बिहेवियर कितना अच्छा है, चीज़ें मैटर नहीं करती जब तक आप दिखने में अच्छे नहीं हो। अमीर लोग, पैसे वाले लोग ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट करते हैं, और उस टाइम पर भी ब्यूटी स्टैंडर्ड राजा महाराजा सेट करते थे। और एक तरीके से कह सकते हैं मंदिर के पुजारी जो ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट करते थे, वो कैसे सेट करते थे? वो बोलते थे कि जो मतलब कोई लड़की है या कोई औरत है उसको देवताओं की तरह सुंदर दिखना चाहिए। उस टाइम पर ये चीज़ें बोली जाती थी। फिर उसके बाद स्कल्पचर्स और ऐसी मूर्तियाँ बनाते थे, उनकी कुछ ऐसे कलर्स उनके अंदर फील करते थे कि जो मतलब कि उस टाइम का आइडियल वो बनाते थे, और फिर वुमेन ट्राई करती थी उस आइडियल के अंदर फिट होने की। जैसे कि हम आज भी दे सकते हैं अजंता एलोरा की जो केव्स है उसमें जो वुमेन्स दिखाई गई है, उनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, लंबे बाल है और उनकी वेस्ट है। स्कल्पचर तरीके से ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट करते थे और बाकी के लोग उनको आइडियल्स को फॉलो करते थे। अजंता की केव्स में किस तरीके से वुमेन्स की बॉडी को मतलब किस तरीके से दिखाए गए हैं, उनके बाल कैसे हैं, तो इस तरीके से भी उस ब्यूटी स्टैंडर्ड को सेट करते थे। और उसके कवि जो होते थे वो अपनी कविताओं में किस तरीके से, मैं आपको बता देती हूँ कि झील सी आंखें, ऐसा नाक, ऐसे लंबे घने बाल, घुंघराले बाल, इस तरीके से मतलब को अपनी कविताओं में ब्यूटी स्टैंडर्ड को सेट कर सकते थे। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि मैं किसी भी एक कविता डाल देती हूँ जिसमें ऐसे तरीके से ब्यूटी को डिफाइन करा गया और फिर वुमेन उन ब्यूटी स्टैंडर्ड में खुद को सेट करने के लिए मतलब उन आइडियल्स के अंदर खुद को सेट करने की कोशिश करते थे। हम अपनी सेल्फ वर्थ खो देंगे, अपनी वैल्यू बिल्कुल खो देंगे, लेकिन हमें इन ब्यूटी स्टैंडर्ड में सेट होना बहुत ज़रूरी है। अपनी पेंटिंग में यहाँ पर आप देख सकते हैं पेंटिंग जो फेमस पेंटिंग्स है किसकी, दा विंची की पेंटिंग्स है कि किस तरीके से वुमेन्स को दिखाया गया है। और यहाँ पर ये दिखाया गया है कि एक वुमेन जो है एक आइडियल
औरत जो है, एक आइडियल वुमेन है, वो ऐसी दिखनी चाहिए। तो ये हमारे ऊपर पहले के टाइम पर प्रेशर था, और पहले के टाइम पर मैंने आपको बता ही दिया है जैसे कि पहले वीडियो में, कि किस तरीके से औरतें अपने माथे को जला लेती थी या फिर आर्सेनिक वॉफर खा लेती थी, अपने पैर तुड़वा लेती थी छोटे पैर करने के लिए। आजकल जो ट्रेंड है फिल्टर्स के ज़माने में, वो है की ब्यूटी का ट्रेंड, या फिर कोरियन ब्यूटी का एक जो ट्रेंड चला हुआ है, हो गई है मिरर स्किन, रेडिएंट ग्लो। तो अब हम बात कर लेते हैं कि क्या सच में हमारी कोरियन स्किन हो सकती है या नहीं।